मोदी जी, ज्ञानवापी का केस चल रहा है वाराणसी कोर्ट में। वहाँ पर मस्जिद कमेटी ने ये कहा है कि औरंगजेब न तो क्रूर थे, न उन्होंने मंदिर तोड़ा। कोई विश्वनाथ मंदिर के बारे में वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है और इतिहास रंगा हुआ है कि किस तरह से औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। उसके पूर्व के जितने मुगल बादशाह हुए, उसके पहले और बाद में, इतना ज़्यादा क्रूर और निरंकुश बादशाह कोई नहीं हुआ। और उसको मस्जिद कमेटी करे कि वो क्रूर नहीं था। और एक नहीं, इस देश के दर्जनों मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया था। देखिए, उनका तो उद्देश्य था कि जो हिंदू आस्था के प्रतीक हैं उनको तोड़ा जाए, उनको लोगों को अपमानित किया जाए, लोग जो हैं डिमोरलाइज महसूस करें। तो इसलिए चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अन्य इस प्रकार के भव्य मंदिर हों, उनको तोड़ने में अगर सबसे ज़्यादा किसी एक व्यक्ति का अगर योगदान रहा है तो उसका व्यक्ति का नाम औरंगजेब है। उसने तो जजिया कर लगाया था। यानी औरंगजेब की क्रूरता की कहानियाँ तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और उसके पक्ष में खड़ा है। और मस्जिद कमेटी और कह रही कि वो क्रूर नहीं था। और वहाँ पर मस्जिद किसने बनाई? काशी विश्वनाथ के बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो मस्जिद कैसे बनी और क्या ये सच नहीं है? तो देखिए, ये सारी बातें तो इतिहास के पन्नों में अंकित है। मस्जिद कमेटी के इस प्रकार के बयान देने से मैं नहीं समझता कि इतिहास बदल जाएगा। और मस्जिद कमेटी ने एएसआई के सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाया है, कहा है कि वो गलत है। नहीं, देखिए, ये लोग तो राम जन्मभूमि मंदिर का जब विवाद कोर्ट में चल रहा था तो तमाम मुद्दे इन लोगों ने उठाए थे। लेकिन चाहे वो एएसआई का सर्वेक्षण हुआ हो या इतिहासकारों की रिपोर्ट थी, सबों ने ये प्रमाणित किया कि राम जन्मभूमि के स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर था और ये वही स्थान है जहाँ पर राम पैदा हुए थे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और अपना फैसला दिया था। तो इसलिए इनके बयान देने से, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास और तथ्य कुछ और कहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर तो आप गए होंगे कई बार। वहाँ पर जो नया स्वरूप बना है उसको देख के आपको क्या लगता है? जो विवादास्पद स्थल है और जो काशी विश्वनाथ मेन टेम्पल है और जहाँ नंदी हैं, तो उसको देखकर आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो देखते ही कोई भी व्यक्ति देखते ही कह सकता है कि आखिर इस मंदिर के भव्य परिसर के अंदर ये ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से आ गई। तो ये तो देखिए, और जो मंदिर बना वो इतना भव्य मंदिर बना कि अगले 1000 साल तक लोग नरेंद्र मोदी को याद रखेंगे कि जिन्होंने देश के सांस्कृतिक चिन्हों के पुनरुद्धार का काम किया है। और ज्ञानवापी मस्जिद तो बार बार याद दिलाती है। देखिए, वास्तव में तो उस मस्जिद को वहाँ से हटाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मस्जिद बार बार याद कराती है कि औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रमणकारियों ने हमारे आस्था के जो चिन्ह थे उनको तोड़ने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया। तो ये तो ज्ञानवापी मस्जिद तो याद दिलाता औरंगजेब की, उसकी क्रूरता की कहानियों की याद दिलाता है। अगर ये किसी और स्थान पर चला जाए तो कम से कम बार बार लोग रिमाइंड तो नहीं होंगे कि एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने मंदिरों को तोड़ने का काम किया था और उसके प्रतीक के रूप में ये ज्ञानवापी मस्जिद है।